वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्टोइचोमेट्री। तो आपका आज मूड है कि नहीं है पढ़ने को? अगर पढ़ने को मूड है तो अच्छे तरीके से सुने। ये जो मेरा लेक्चर है स्टोइचोमेट्री पे इंशाल्लाह फुल लेक्चर है और कॉन्सेप्ट भी फुल है। सही है। तो क्या है कि स्टोइचोमेट्री की डेफिनेशन, स्टोइचोमेट्री का जो मकसद है वो क्या है, और उसके अलावा इसके जो अजम्पशंस है, अजम्पशंस कौन से हैं वो हम आज पढ़ेंगे। और उसके बाद जो इसके 3 रिलेशनशिप हैं, मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और उसका तीसरा होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। आज हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन एक ही मेथड में बताऊंगा आपको, ऐसा मेथड कि आप तीनों जो रिलेशनशिप है उस पर अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी आंसर होगा वो आपको सही मिलेगा, कोई भी एरर नहीं होगी। तो सबसे पहले चलते हैं कि स्टोइचोमेट्री है क्या चीज। ये ग्रीक वर्ड का लफ्ज है स्टोइचोन। स्टोइचोन मीन्स के ग्रीक वर्ड है कि स्टोइचोन, यानी के एलिमेंट, इट मीन्स एलिमेंट। और ये जो मेट्री है, ये जो दूसरा इसकी कॉम्बिनेशन है स्टोइचो और मेट्री, यानी के मेजरमेंट, यानी के मेजरमेंट। यानी कि आज हम जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कोई भी चीज जो है वो नहीं रहेगी, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जो मेथड यूज करेंगे इंशाल्लाह उसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। अगर किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कोई भी सवाल फ्रॉम दी कैलकुलेशन ऑफ स्टोइचोमेट्री, इंशाल्लाह आप उसको जो है वो कर जाएंगे, उसको जो है आप वो कर सकेंगे आसानी से, क्योंकि स्टोइचोमेट्री में जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आज इंक्लूड कर रहा हूं अपने लेक्चर में। तो स्टोइचो मीन्स स्टोइचोमेट्री, स्टोइचोन एलिमेंट, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन है स्टडी ऑफ relationship between reactant and product, and balance chemical equation, is called स्टोइचोमेट्री। तो ये स्टोइचोमेट्री की डेफिनेशन। तो बच्चों सबसे पहले की स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का जो लिखने का तरीके है वो हम लिख लेते हैं रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, यानी कि दिस इज द लेफ्ट साइड फॉर रिएक्टेंट एंड दिस इज द राइट साइड फॉर द प्रोडक्ट। यानी कि ये है रिएक्टेंट के लिए, दिस इज द रिएक्टेंट साइड, एंड ये है प्रोडक्ट साइड। तो ये जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट उस चीज जो भी इसमें केमिकल सब्सटेंस होंगे उनका आपस में रिलेशन है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसमें अगर ए बी है और इसमें सी है, फॉर सपोज डी है और सी, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है सबसे पहले तो ये बैलेंस इक्वेशन में हो, तो उसके हिसाब से हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि ए और बी जो हैं वो आपको गिवन अमाउंट में दे, क्वांटिटी में, तो आपसे पूछे कि सी और डी कितने बनेंगे, कितने प्रोड्यूस होंगे, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको बी और ए का पूछे लेकिन वो आपको सी और डी या इनमें से एक की भी जो गिवन डेटा है वो आपको देगा और पूछेगा कि बी और ए कितना बनेगा। लेकिन आपको जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप आएंगे वो हम पढ़ेंगे स्टोइचोमेट्री में। तो इसको हम कहते हैं स्टोइचोमेट्री, यानी कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको कहते हैं हम क्या? स्टोइचोमेट्री। तो स्टोइचोमेट्री की डेफिनेशन हो गई। अभी हम पढ़ेंगे कि assumptions ऑफ द स्टोइचोमेट्री। तो इसको मैं ये जो ए और बी सी हमने जो एग्जांपल लिखा है इसको मैं मिटा रहा हूं, लेकिन assumptions ऑफ
स्टोइचियोमेट्री। तो ये कौन से assumptions हैं? तो वो है सबसे पहला assumption है कि रिएक्टेंट completely converted into product यानी कि ये जो रिएक्शन होगा हमारे यहाँ वो कौन से रिएक्शन पर होगी, यानी कि जो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगी, यानी कि जिनमें रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। सो दूसरा कौन सा assumption है इसका? दूसरा assumption है कि नो साइड रिएक्शन विल अकर्स, नो साइड रिएक्शन विल अकर्स, यानी कि साइड रिएक्शन ना हो। कैसे के? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अगर हमें कार्बन और ऑक्सीजन की जानकारी है, उनकी क्वांटिटीज मिली हुई हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड भी उसका भी मास मालूम कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम, या ये दोनों हैं उनमें से किसी भी चीज का हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड ये फॉर्म ना हो और ये एक दूसरा रिएक्शन बन जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो, तो हम जो है इसको कहेंगे कि साइड रिएक्शन। दिस इज द साइड रिएक्शन। तो ये जो साइड रिएक्शन है, ये अगर होगा तो हम स्टोइचियोमेट्री इसकी नहीं बता सकेंगे, इसके जो भी मेजरमेंट है वो नहीं बता सकेंगे। तो इसके लिए दो assumptions हैं, इंपॉर्टेंट जो भी हैं वो दो हैं कि रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड हो जाए प्रोडक्ट में, और जो नो साइड रिएक्शन विल अकर, यानी कि ये वाला जो साइड रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं हो, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो, तो हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन। तो अभी चलते हैं कि इसमें कितने जो रिलेशनशिप है, वो है 3 रिलेशनशिप इसमें, वो आज हम भी वो भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज जो है वो कितने इसमें रिलेशनशिप है वो भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो स्टोइचियोमेट्री में जो है, स्टोइचियोमेट्री में 3 रिलेशनशिप होते हैं, मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा होता है वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी कि मास वॉल्यूम जो रिलेशनशिप है, कभी कभी चौथा भी बनाते हैं कि वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, लेकिन बात एक ही है। तो मैं लिख रहा हूं देयर आर 3 relationships in स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, यानी कि 3 जो है वो रिलेशनशिप है स्टोइचियोमेट्री में। यहाँ देयर आर 3 रिलेशनशिप इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो सबसे पहला कौन सा है? मास रिलेशनशिप, यानी कि मास का रिलेशनशिप कैसे, वो भी मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करूंगा। यानी मास रिलेशनशिप। दूसरा है मास ये जो है ना मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा है हमारे यहाँ वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये है रिलेशनशिप इन स्टोइचियोमेट्री में। तो मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट कोई बात नहीं, कोई भी चीज इसमें डिफिकल्ट नहीं है। जो भी मास रिलेशनशिप है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, वॉल्यूम रिलेशनशिप है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होगा, जैसे कि हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, स्टोइचियोमेट्री में डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये वॉल्यूम यानी कि एक चीज गिवन होगी, यानी कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। तो आपको क्या होगा कि एक ना एक चीज
चीज जो होगी वो गिवन होगी, यानी एक चीज गिवन होगी। अगर मास गिवन है तो आपसे मास पूछा भी जा सकता है। अगर मास गिवन है तो आपसे वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। अगर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम जो है वो गिवन है, तो आपसे वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। यानी कि मास मिला होगा तो मास पूछेंगे। ये अगर यहीं पर प्रोडक्ट का मास मिला हुआ है तो मास रिएक्टेंट का पूछ रहा है, तो ये है यानी कि मास मास रिलेशनशिप। मास गिवन है, मास पूछ रहा है, मास मास रिलेशनशिप। मास गिवन है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप ये दूसरा। अगर वॉल्यूम गिवन है, यहीं पर किसी चीज का भी वॉल्यूम गिवन है और मास पूछ रहा है, तभी भी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर किसी चीज का वॉल्यूम गिवन है तो दूसरी चीज का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ये है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैं एक मेथड बताऊंगा आपको, उस मेथड से आप ये तीनों रिलेशनशिप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों रिलेशनशिप आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आगे चलता हूं, वो मेथड आपको बताता हूं और फिर आपको एग्जांपल भी करवाता हूं ऑन ईच रिलेशनशिप, यानी कि मास के हिसाब से मास वॉल्यूम और वॉल्यूम के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो कहीं नहीं जाना, ये पूरा का पूरा मेरा जो लेक्चर है वो आप सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू सॉल्व दी स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन, यानी कि ये अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन करे कि हाउ टू सॉल्व दी स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन, ये भी सवाल है कि हम इसको कैसे जो है वो सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, तो इसको जो है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि पहले आप क्या करेंगे, बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन, यानी कि सबसे पहले जो है वो आप सबसे पहले बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को। अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है बैलेंस तो आप सबसे पहले बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन। और जो सेकंड स्टेप है वो हमारा ये है कि कन्वर्ट गिवन क्वांटिटी into number of moles, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स में आप उसको कन्वर्ट करें। तो जो गिवन क्वांटिटी होगी उसको आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए दो चीजें होती हैं। अगर गिवन क्वांटिटी आपकी मास है, ग्राम में है, तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि डिवाइड करेंगे विथ मोलर मास। अगर आपको वॉल्यूम मिला हुआ है तो आप उसको डिवाइड करेंगे बाय द मोलर वॉल्यूम, यानी आप उसको डिवाइड करेंगे विथ द मोलर वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, यानी कि डिवाइड करेंगे बाय द मोलर मास। किसको डिवाइड करेंगे, गिवन क्वांटिटी को। गिवन क्वांटिटी अगर मास में तो मास में, गिवन क्वांटिटी अगर गिवन क्वांटिटी मास में मिली हुई है, ग्राम में मिली हुई है, तो बाय मोलर मास से डिवाइड करेंगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अगर डिवाइड करेंगे बाय द मोलर वॉल्यूम तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, अगर गिवन क्वांटिटी आपको मोल्स में है। तो ये इसी तरीके से, यानी कि गिवन क्वांटिटी अगर मास में है तो डिवाइड करेंगे मोलर मास से, अगर वॉल्यूम है गिवन, यानी कि ये मैं लिख सकता हूं ये जीवी, सॉरी ये जी बड़ी और ये भी, यानी कि गिवन वॉल्यूम में तो उसको डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से, गिवन मास है तो उसको डिवाइड करेंगे विद द मोलर मास। तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो तीसरा जो रूल है, थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि डिटरमाइन number of moles of
अननोन सबस्टेंस, सबस्टेंस वो कंपाउंड भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई एलिमेंट भी हो सकता है कि अननोन सबस्टेंस बाय कंपेयरिंग मोलर रेशियो इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो आप सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके आए उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे जो अननोन क्वांटिटी है। यानी कि इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन, गिवन यानी कि जो चीज आपको गिवन है, गिवन क्वांटिटी, उसके नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करके आए। सेकंड स्टेप, कन्वर्ट गिवन क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि गिवन मास है तो मोलर मास से जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स आए या इसके हिसाब से गिवन वॉल्यूम से मोलर वॉल्यूम से आप डिवाइड कर रहे हैं, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल रहे हैं उनको यानी कि गिवन को आप डिवाइड करेंगे विद कोएफिशिएंट ऑफ गिवन, यानी कि जो चीज गिवन है, जिसका गिवन आपको मिले उसके नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करके आए सेकंड स्टेप में, तो उसके थर्ड स्टेप में उसको नंबर ऑफ मोल्स को रखकर और कोएफिशिएंट उसका जो भी होगा उससे आप डिवाइड करेंगे और ये इज इक्वल यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन सबस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ अननोन, यानी कि जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका अननोन का। तो आप क्या करेंगे कि यहीं पर वैल्यू रखकर, तो ये भी वैल्यू रखेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो फोर्थ स्टेप है, लास्ट फोर्थ स्टेप है, उसको क्या करेंगे कि कन्वर्ट द मोल्स ऑफ अननोन सबस्टेंस into convert the moles of unknown substance into required quantity जो आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि जो भी चीज आपसे पूछी जा रही है उसमें आप उसको तब्दील करेंगे। यानी कि आपको जो गिवन होगी, ये मैं बता रहा हूं, 1 सेकेंड बताऊंगा, लेकिन अभी जो कन्वर्ट करेंगे मोल्स ऑफ द अननोन सबस्टेंस इनटू रिक्वायर्ड क्वांटिटी। अगर आपको मास पूछा जा रहा है, ए में अगर मास पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो आपने निकाले नोन के उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ मोलर मास से, विथ मोलर मास से। अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से जो 22.4 होता है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा मेथड टू सॉल्व दी स्टोइकोमेट्रिकल कैलकुलेशन। जो भी स्टोइकोमेट्रिकल कैलकुलेशन होगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये स्टेप है, 4 स्टेप है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कन्वर्ट गिवन क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है उस पर मेरा एक लेक्चर है कि मोल कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने सारे जो फार्मूलाज हैं वो बताएं कि कैसे हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इधर भी मैंने बताया गिवन मास होगा तो आप मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अगर गिवन वॉल्यूम होगा तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। उन नंबर ऑफ मोल्स को आप जो है वो यहाँ पर रखेंगे और इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर रखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द अननोन सब्सटेंस आपको मालूम करने थर्ड स्टेप में। तो आप ये कोएफिशिएंट यहाँ पर लेके आएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द अननोन मिल जाएंगे। वो जब मिल जाएंगे तो उसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मोल्स ऑफ द अननोन सब्सटेंस इनटू रिक्वायर्ड यानी कि जो भी चीज आपसे पूछ रहा है, अगर मास पूछ रहा है तो आप नंबर ऑफ मोल्स जो अभी मालूम करके आए अननोन के उनको रखकर उनके मोलर मास से आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो भी मास होगा रिक्वायर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम भी आपको मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स जो भी अभी मालूम करके आए इस थर्ड स्टेप में उनको मल्टीप्लाई करेंगे विद द मोलर वॉल्यूम। अगर ये चीजें आपने कर दी तो आपकी कोई भी एरर नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी मैं चलता हूँ एक एग्जांपल पर। एक एग्जांपल जो है वो अभी
शुरू करते फ्रॉम दी मास मास रिलेशन। चलते हैं मास मास रिलेशनशिप के एक एग्जांपल की तरफ। तो मास मास रिलेशनशिप जो है, मास मास रिलेशनशिप, उसका एक एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस that can be obtained by heating 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन, एंड आल्सो कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग 25 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले क्या है कि हम इक्वेशन तो बना लें कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और दूसरा क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो अभी देखें कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था कि बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, ये कैल्शियम एक है, यहाँ पर एक है ऑक्सीजन 1 2 3, तो ये यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, कार्बन का एक है तो कार्बन यहाँ पर भी एक है, यानी कि इनका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसका भी 1 है कोएफिशिएंट, ये इसका भी 1 है कोएफिशिएंट, तो यानी कि ये कोएफिशिएंट 1 है सब के सब। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, फर्स्ट स्टेप हमारा गया। लेकिन अभी देखिए कि गिवन क्वांटिटी किसकी है, तो कैलकुलेट मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग 25 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि 20 गिवन जो क्वांटिटी है, गिवन मास जो है इसका है वो कितना है 25 ग्राम है। तो 25 ग्राम में अगर इसका गिवन है तो पूछ रहा है इसका, यानी कि इसका मास पूछ रहा है, यानी कि इसका मास पूछ रहा है और इसका मास भी ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, यानी कि इनका पूछ रहा है। तो 25 ग्राम हमें मिले हैं गिवन है। तो मैंने सेकंड स्टेप में आपको क्या बताया कि जो भी गिवन क्वांटिटी है उसको आप तब्दील करें, कन्वर्ट करें इनटू द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि मोलर मास। तो ये क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो गिवन है 25 डिवाइडेड बाय द मोलर मास, तो मोलर मास कितना है इसका 100 है, दिस इज द 100, तो आपको 0.25 मिल जाएगा, 0.25 मिल जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.25, ये 25 मोल्स ये हमें मिल गए। ये कैसे, तो ये 0.25 में मिल गया मोल्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने थर्ड स्टेप जो था उसमें देखा था कि मोलर रेशियो जो है उसके हिसाब से कंपेयर करके केमिकल इक्वेशन में जो मोलर रेशियो है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे अननोन सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स, अननोन सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स। तो हम उसको कैसे करेंगे कि ये n फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन, यानी कि दे, दिस इज द गिवन, और कोएफिशिएंट ऑफ गिवन, तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ गिवन। तो इसको क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, n फॉर नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n फॉर नंबर ऑफ मोल्स, तो ये जो हम रख रहे हैं n ऑफ अननोन, दिस इज द अननोन, और डिवाइड कर रहे हैं हम विद द कोएफिशिएंट ऑफ अननोन, कोएफिशिएंट ऑफ अननोन, तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ अननोन। तो अभी क्या है कि हम जो है यहाँ पर रखेंगे, इसको चला रहे हैं कि नंबर ऑफ गिवन्स जो है गिवन के हम निकाल के आए 0.25, यानी कि ये 0.25, और इसको डिवाइड करेंगे विद द कोएफिशिएंट ऑफ गिवन, कोएफिशिएंट गिवन का जो है वो 1 है, यानी कि ये जो है 1 है। तो अभी चलते हैं नंबर ऑफ अननोन, तो ये n हम इधर रख रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ द अननोन वो भी 1 है, तो ये 1 है। अगर मैं ऐसा करूं कि इस 1 को यहाँ पर यहाँ ले जाऊं, n इज इक्वल टू 0.25, ये अपॉन सेम में ये 1, तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है नंबर ऑफ मोल्स ये सेम ही आएंगे 0.25, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि ये जो है
0.25 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी अननोन इज सेम 0.25 मोल्स। तो ये सेम आ गया 0.25 मोल्स। तो अभी इसकी तरफ चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की तरफ। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी मालूम करना है, क्योंकि यही फार्मूला है अननोन का, तो उसका भी मालूम करेंगे। तो ये सेम रखेंगे 0.25, तो वो 1 कोएफिशिएंट है। इसका मालूम करने के लिए यहाँ पर भी 1 है, तो आंसर हमारा सेम आ जाएगा। अगर इधर 2 हो कोएफिशिएंट या 3 हो 4 तो वो हम कैलकुलेट करते, लेकिन अभी जो ये भी कोएफिशिएंट 1 है तो इसका भी 1 है, तो सेम जवाब आएगा। नंबर ऑफ मोल्स जो 0.25 मोल्स आए हैं कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के, तो कैल्शियम ऑक्साइड के भी सेम आएंगे। तो अभी चलते हैं हम किसकी तरफ, अभी जो हम चलते हैं कि लास्ट स्टेज जो था चौथा कि कन्वर्ट करें जो भी आपने डिटरमाइन किए नंबर ऑफ मोल्स जो अननोन के, उनको कन्वर्ट करें इनटू द रिक्वायर्ड क्वांटिटी में। तो अभी चलते हैं कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी कौन सी है, यानी कि ये मास है, दिस इज द मास। तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था कि मास जो है वो हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो मास ऑफ है कार्बन डाइऑक्साइड उसका मालूम करने जा रहे हैं। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे और मोलर मास रखेंगे, मोलर मास। तो ये क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स सेम है 0.25 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 44 ग्राम। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 11 ग्राम आ जाएगा। तो अभी चलते हैं मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कितना होगा ना, सेम फार्मूला लगेगा। तो इसका जो है 0.25, तो 0.25 जो है नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल के आए इसके भी कैल्शियम ऑक्साइड के, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे विद मोलर मास। मोलर मास कितना है 40 और प्लस में 16 करें तो 56, तो 50 ये 6 आ गया, ये होगा 14 ग्राम। तो 14 ग्राम इसका आ गया और 11 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया। तो हम ये लिखेंगे आंसर में the 11 gram of carbon dioxide gas that can be obtained by heating 25 gram of calcium carbonate, and also 14 gram of the calcium oxide is obtained when we heat the 25 gram of the calcium carbonate। तो ये हो गया हमारा मास मास रिलेशनशिप, यानी कि मास एक चीज का मिला हुआ था रिएक्टेंट का कैल्शियम कार्बोनेट का, और हमने प्रोडक्ट का मास मालूम किया, डिटरमाइन किया। तो ये बिल्कुल भी आसान तरीका है और इसमें कोई भी चीज जो है एरर नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेकर, वो है मास वॉल्यूम की तरफ। तो बच्चों चलते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की तरफ। तो मास और वॉल्यूम यानी कि रिलेशनशिप की तरफ तो चलते हैं। तो एग्जांपल है कि हाउ मेनी grams of sodium put into water to make 30 liter of hydrogen gas, 30 liter of hydrogen gas। तो ये सवाल। तो स्टूडेंट्स यानी कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम पुट इनटू वाटर टू मेक 30 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि हम कितने जो ग्राम में सोडियम के वो डालें पानी में तो हमें हाइड्रोजन गैस की 30 लीटर मिले, लेकिन एट एसटीपी, लेकिन एट एसटीपी पर। तो हमें जो ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी कि सोडियम जो है सोडियम उसको पानी में डालें तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मिलेगा और दूसरी जो है वो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 और ये भी 2, तो ये जो है ये 2 हो जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन के जो है वो कितने 2 हैं, तो ऑक्सीजन के 2 सोडियम के हो गए 4, हाइड्रोजन के 2, ये 2 और ये 2, तो ये हाइड्रोजन के भी 4 हो गए, यानी कि ये इनको छोड़ो, आप इनको छोड़ दें। ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम पुट इनटू वाटर टू मेक 30 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी।
लेकिन इसका पूछ रहा है कि मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, और इसका जो है वॉल्यूम है वो कितना है 30 लीटर है, यानी कि ये 30 लीटर है दिया हुआ है वॉल्यूम। लेकिन पूछ रहा है कि सोडियम का जो मास है वो कितना होगा। तो सबसे पहले क्या है, गिवन क्वांटिटी को आप तब्दील करें, चेंज करें। किस में चेंज करें, नंबर ऑफ मोल्स में। तो अभी इसको चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स में तब्दील करने के लिए। 30 हमें गिवन है और 22.4 होता है 8 STP पर 1 मोल का। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे, तो इसका कितना आंसर आएगा। तो ये जो है 1.33 लीटर आ जाएगा, यानी कि dm क्यूब लीटर में तो ये सेम है। तो इसका अभी हमें मिल गया। अभी हम क्या करेंगे कि अननोन जो कंसंट्रेशन है उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो मालूम करेंगे। वो कैसे करेंगे कि ये इसके एन रखे हैं हमने, यानी कि अभी चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर ऑफ मोल्स जो है अभी इसके मालूम करने हैं। तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, ये दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ सोडियम। तो ये अभी हम इधर रखेंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए, सॉरी ये जो लीटर नहीं है ये मोल्स है, दिस इज द मोल्स। तो 1.33 मोल्स हमने रखे, इसके जो गिवन क्वांटिटी थी, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसका 1 कोएफिशिएंट है। अभी क्या करेंगे कि इस जो ये जो n है इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को वहां पर ले जाएंगे 1.33 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा 2.66 मोल्स ऑफ दी, यानी कि ये जो हमारा सोडियम है, सोडियम के हमें जो है वो मिल जाएंगे कितने 2.66 मोल्स। तो स्टूडेंट ये मिल गए हमें 2.66 मोल्स ऑफ द सोडियम। तो अभी जो सोडियम के मोल्स है उनको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो रिक्वायर्ड कौन सी है, मास पूछा जा रहा है हमसे, ये पूछा जा रहा है मास। तो मास ऑफ द सोडियम, मास ऑफ सोडियम, तो ये कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास। तो ये मोलर मास कितना है, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स 2.66 मल्टीप्लाई बाय 23 से। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज द 61.5 ग्राम, ये हमारा यानी कि आंसर है 61.5 ग्राम ऑफ द सोडियम पुट इनटू द वाटर टू मेक 30 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस का 30 लीटर जो है वो तभी मिलेंगे जब हम 61.5 ग्राम ऑफ सोडियम पुट करेंगे इनटू द वाटर में। तो ये आंसर है इसका। तो ये भी हो गया। अभी चलते हैं एक दूसरा एग्जांपल जो वॉल्यूम रिलेशनशिप में होता है। तो वो बहुत इजी है, इन दो से मास से और मास वॉल्यूम से वो जो है वो बहुत इजी है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, सिंपल है। तो सबसे पहले बैलेंस द केमिकल इक्वेशन C2H4। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोड्यूस होगा। यानी होता ये है कि अगर हम जो है ऑक्सीडेशन कराएं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O तो जरूर मिलती है, हाइड्रोजन गैस भी कई बार मिलती है हमें। तो ये है यानी कि कार्बन के 2 हैं, तो इसको बैलेंस करें। सबसे पहले क्या इस इक्वेशन को बैलेंस करें, 2 हो गए। तो इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन के 4 हैं, तो इधर हम 2 रखते हैं बैलेंस करने के लिए। और ये हो गए कार्बन के 2 4 ऑक्सीजन के, 2 इधर 6 ऑक्सीजन के, तो इधर 3 आ जाएगा। अभी देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अभी क्या है, अभी आप ऐसा करें सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि गिवन क्वांटिटी कौन सी है। तो गिवन क्वांटिटी है 500 dm³ ऑफ ईथेन, यानी कि ये जो है गिवन वॉल्यूम है 500, कितने 500 dm³। अभी देखो आप मोलर कंसंट्रेशन जो है वो आप अगर देखें सारी इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो इधर 1 मोल जो है वो C2H4 यानी कि इथीन गैस के रिएक्ट करें विद 3 मोल ऑफ दी ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या बन रहा है, 2 मोल ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ दी
यानी कि ये जो हमारा H2 है उसका बन रहा है। तो अभी आपसे ये पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और पूछ रहा है किसका, यानी कि इसको छोड़ दें, आप इसको रिमूव कर दें, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है ये पूछ रहा है, और ये आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, इसका कितना रिक्वायर्ड होगा और इसका कितना प्रोड्यूस होगा। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं बाय द कंपेयरिंग मोलर रेशियो। तो 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 3 मोल से, तो बन रहा है 2 मोल। तो अभी देखेंगे इसकी क्वांटिटी कितनी गिवन है, 500 dn³ है। तो 500 dn³, यानी कि अगर हम वो तरीका इस्तेमाल करें, इसके गिवन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और उसको तब्दील करेंगे, जो हमसे पूछा जा रहा है उनके जो हम अगर नंबर ऑफ मोल्स वहां से निकालें तो वो भी निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे जो मोलर वॉल्यूम होगा। ये बहुत लॉन्ग वे, लेकिन अभी जो है ये इजी है कि 1 मोल जो है वो रिएक्ट कर रहा है 3 से और बन रहा है 2 मोल। तो इसके अगर 500 dn³ है, ये भी 500 dn³, ये रिएक्ट करेंगे विथ 3 मल्टीप्लाई बाय 500 dn³, तो ये हमें कितना मिलेगा 1500 dn³ हमें जो मालूम है वो मिल जाएगा। यानी कि 1 मोल रिएक्ट करा है 3 मोल से, तो 1 मोल का जो है 500 है, तो 3 मोल का कितना वॉल्यूम होना चाहिए, रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। भले आप वो जो मैंने पहले आपको बताया मेथड उससे करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो अभी देखते हैं कि अगर 5 dn³ रिएक्ट कर रहा है 15 dn³ से, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी। सबसे पहले मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 3 से, तो 2 मिल रहा है। तो अभी क्या होगा, इस 500 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना होगा 1000 dn³ ये मिलेगा। यानी कि वॉल्यूम जो होगा वो इसका ये हमारा 100 dn³ मिलेगा और 1500 जो dn³ है वो हमें मिलेगा ऑक्सीजन का, यानी कि ऑक्सीजन का 1500 होगा और रिएक्ट करेगा 500 dn³ ऑफ द इथेन गैस, तो तभी हमको 1000 dn³ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। यानी कि ये सिंपल था, यानी कि 1 मोल इसका रिएक्ट कर रहा है 3 मोल से, तो हमें 2 मोल मिल रहे हैं। तो इसके 500 है, 500 है, तो 500 dn³ जो है वो रिएक्ट करेंगे विद दी 3 मल्टीप्लाई बाय दी 5, तो ये हमें ये मिल गया। और अभी जो है 2 हमें प्रोडक्ट 2 मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यानी कि ये भी नंबर ऑफ मोल्स है ना 2, तो ये इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1000। तो ये था हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस भी मिल सकें।